very warm welcome to all the children. In this video, we will be discussing about English and its learning. क्योंकि वीडियो छोटे बच्चों के लिए है तो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही मैं सब कुछ समझाऊंगी. एंड नाउ लेट्स बिगिन. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो टाइटल है यहाँ पे वो लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स. तो जब भी हम किसी लैंग्वेज को समझना सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं. जैसे कि जब हम हिंदी लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ए अनार क ख ग सिखाया जाता है. उसी तरीके से ये वीडियो इंग्लिश के लिए है तो हम इसके लेटर्स को देखेंगे. लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों तरीके से हम इसको जानते हैं. सबसे पहले वाउल्स. हाँ जी, ये वाउल्स होते हैं ना कि वॉवल्स. कभी नहीं बोलिएगा इनको वॉवल्स. दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है कॉन्सोनेंट्स की. हम सबको पता है कि जो वाउल्स हैं हमारे पास वो 5 होते हैं. यहाँ मैंने आपको लिख कर भी दिए हैं ए, ई, आई, ओ, यू. और जितने भी 26 में से बच गए वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं. अब इन दोनों को अगर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देकर अगर आप लोगों को समझाऊं तो इन दोनों में जैसे हिंदी में हमारे पास ए, आ, ई लोगों को समझाऊं तो इन दोनों में जैसे हिंदी में हमारे पास ए, आ, ई ये स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं. तो इनकी जो ध्वनि होती है ना, जिनको हम वर्ण बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे इंग्लिश में भी साउंड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फोनीम्स भी बोलते हैं. और ये कितने हैं नंबर्स में, ये 44 होते हैं. इनको फिर से साउंड में डिवाइड किया है जो कि 20 वाउल साउंड है. व्हाट आई सेड, यस, वाउल साउंड. और जो बाकी रिमेनिंग है वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. हमने अल्फ़ाबेट्स पता कर लिए हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते क्या है इंग्लिश में. ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड. हम जेड नहीं बोलेंगे, ये क्या होता है, जी. आगे से ये जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हो ये नहीं करोगे. ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी, जेड नहीं. अभी हमने देखा इंग्लिश में लैंग्वेज को लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं. आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब ये अल्फ़ाबेट इंडिविजुअली स्टैंड करते हैं तो ये साउंड की तरह यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था. अब जब मैं इन साउंड्स को या इन अल्फ़ाबेट्स को, इन लेटर्स को कंबाइन कर देती हूँ तो ये क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं. जैसे बी, ओ, वाई. अगर मैं इनको तीनों को अलग कर दूँ तो ये लेटर्स की तरह स्टैंड करेंगे. लेकिन अगर मैंने इनको मिला दिया, इनको एक कॉम्बिनेशन में डाल दिया और इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, यानी कि अगर वो कॉम्बिनेशन आपके माइंड में एक इमेज प्रेजेंट कर रहा है तो वो एक प्रॉपर वर्ड कहलाएगा. अब बॉय मेरे पास 3 लेटर वर्ड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है वो है रूम का, जो कि एक 4 लेटर वर्ड हो गया. तो इसके अंदर मेरे पास 4 लेटर हैं जिसकी एक बहुत अच्छी इमेज आपके पास होगी. नेक्स्ट आपके पास वर्ड्स को कंबाइन करते हैं. आपने सेंटेंसेस में पढ़ा होगा कि सेंटेंसेस अच्छी इमेज आपके पास होगी. नेक्स्ट आपके पास वर्ड्स को कंबाइन करते हैं. आपने सेंटेंसेस में पढ़ा होगा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है लाइला ईट्स बनाना, और सेकंड एग्जाम्पल में मैंने दिया है मुक्ता इज डांसिंग. तो यहाँ पे लाइला एक वर्ड है, ईट्स एक वर्ड है और बनाना हम सबको पता है क्या होता है, एक वर्ड है जो कि. अब जब मैंने इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया और उसकी एक प्रॉपर सेंस बनी तो वो सेंटेंस में चेंज हो गया. अब सेंटेंस हमेशा याद रखना फुल स्टॉप से एंड होता है. आप बच्चों की बहुत बुरी आदत होती है कि आप कभी भी सेंटेंसेस को फुल स्टॉप से एंड नहीं करते. फिर सेंटेंसेस को मैं आगे बढ़ाती हूँ तो क्या बन जाता है मेरे पास, पैराग्राफ्स. आपकी टीचर आपको क्लासरूम में पैराग्राफ्स रीडिंग करने के लिए देती होंगी. तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, और फिर सेंटेंसेस से क्या बनता है, पैराग्राफ.
यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है माई हॉबी इज पेंटिंग, आई पेंट इन माई लेजर टाइम, पेंटिंग विद वाटर कलर्स आई एम प्रैक्टिसिंग नाउअडेज। तो यहाँ पे मैंने माई हॉबी इज पेंटिंग वन सेंटेंस है, आई पेंट इन माई लेजर टाइम दूसरा सेंटेंस है, और तीसरा सेंटेंस जिससे क्या बनता है पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है माई हॉबी इज पेंटिंग, आई पेंट इन माई लेजर टाइम, पेंटिंग विद वाटर कलर्स आई एम प्रैक्टिसिंग नाउअडेज। तो यहाँ पे मैंने माई हॉबी इज पेंटिंग वन सेंटेंस है, आई पेंट इन माई लेजर टाइम दूसरा सेंटेंस है, और तीसरा सेंटेंस जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं इन सबको कंबाइन कर रही हूँ तो ये क्या बन रहा है, एक पूरा पैराग्राफ बन रहा है। और इसी से हम इम्पॉर्टेंट जो भी लिखना चाहें, जैसे कि आप लिखते होगे, अभी आपकी अगर वेकेशंस चल रही हैं तो आपकी टीचर आपको देती होंगी पैराग्राफ राइटिंग वगैरह। अब पैराग्राफ में जब आप ऐसे लिखते हो, इट डजेंट मैटर आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप हिंदी में भी लिखते हो, आप इंग्लिश में भी लिखते हो, लेकिन हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश के लिए बात करेंगे यहाँ पर। अब पैराग्राफ्स को अगर मैं आगे बढ़ाती हूँ तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप लेटर राइटिंग भी करते हो तो आपकी टीचर ने आपको बताया होगा कि 2 to 3 पैराग्राफ्स हमें उसकी बॉडी में रखने होते हैं, बॉडी ऑफ लेटर में। अब इसी तरीके से ऐसे में भी आप पहले इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ देते हो, फिर उसकी मेरिट्स का एक पैराग्राफ देते हो। तो अगर मैं पैराग्राफ्स को ऐड ऑन करती चली जाती हूँ तो वो क्या बन जाता है, पूरा ऐसे बन जाता है। और नॉट जस्ट ऐसे, आप इससे पूरी बुक भी लिख सकते हैं। आप नॉवेल्स में देखते हैं, कोई भी ऐसा आर्टिकल, रिपोर्ट, जो भी चीज़ आप देखते हैं, उनका जो सेग्रीगेशन होता है वो पैराग्राफ वाइज होता है। ओके, हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम किसी भी वर्ड के साथ अगर हमें एक क्वांटिटी में उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम बोलते हैं अ बॉय, अ गर्ल, अ बॉटल, एन ऑरेंज। तो ए, एन, द, ये 3 चीज़ क्या हैं? आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि आपने पढ़ा भी होगा कि इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो ये 3 तरीके के आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, ए, एन, द। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने इन 3 आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जहाँ मैंने लिखा है ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो मेरा द है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन हम सबको पता है कि कहाँ हम यूज़ करते हैं, लेकिन द में आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो वो चीज़ भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट बुलेट में यहाँ लिखा है आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। तो ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? डिटर्मिनर्स का अगर हम रूट वर्ड से मीनिंग देखें तो डिटरमाइन होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को निश्चित कर देना, जो कि हमें इशारा करके बताता है। तो आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। अब पढ़ेंगे, इस चीज़ की वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी हम आर्टिकल्स पे फोकस कर रहे हैं। सेकेंड बुलेट में आप देखेंगे ए, एन आर indefinite articles and are used to denote singular noun। अब इन चीज़ को ए और एन जो आर्टिकल हैं, इन्हें हमने सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, इसलिए ये इनडेफिनिट आर्टिकल भी है, क्योंकि ये हम सिंगुलर को किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट बुलेट देखो, ए, एन आर यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड। ए जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए यूज होता है, जो एन है वो वाउल साउंड के लिए रिप्रेजेंट होता है। दोबारा पढ़ो, ए, एन आर यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड, वाउल साउंड रिस्पेक्टिवली। तो ए कॉन्सोनेंट के लिए और वाउल साउंड हो, यानी कि जो मैंने आपको 5 बताए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वो वाउल वर्ड होंगे, वाउल साउंड भी मैं बोलूँगी उनको, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम किन के ले रहे हैं? पहले ए के लिए, तो बी ओ वाई। पहली बात तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ए पुट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अ कार, अ हेलीकॉप्टर। अब नेक्स्ट मेरे पास अगर आप 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो
वो वाउल वर्ड है लेकिन मैंने ए लगाया है, एन नहीं लगाया, तो उसके पीछे का रीजन इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड आर यूज्ड टू डिनोट सिंगुलर नाउन। अब इन चीज को ए और एन जो आर्टिकल हैं इन्हें हमने सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, इसलिए ये इनडेफिनिट आर्टिकल भी है क्योंकि ये हम सिंगुलर को किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट बुलेट देखो, ए एन आर यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड। ए जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए यूज होता है, जो एन है वो वाउल साउंड के लिए रिप्रेजेंट होता है। दोबारा पढ़ो, ए एन आर यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड, वाउल साउंड रिस्पेक्टिवली। तो ए कॉन्सोनेंट के लिए और वाउल साउंड हो, यानी कि जो मैंने आपको 5 बताए हैं, ए ई आई ओ यू, वो वाउल वर्ड होंगे, वाउल साउंड भी मैं बोलूँगी उनको, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम किन के ले रहे हैं, पहले ए के लिए। तो बी ओ वाई, पहली बात तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो हमने ए पुट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अ कार, अ हेलीकॉप्टर। अब नेक्स्ट मेरे पास अगर आप 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो वो वाउल वर्ड है लेकिन मैंने ए लगाया है, एन नहीं लगाया, तो उसके पीछे का रीजन सेकंड बुलेट में आप देखेंगे ए एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड आर यूज्ड टू डिनोट सिंगुलर नाउन। अब इन चीज को ए और एन जो आर्टिकल हैं इन्हें हमने सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, इसलिए ये इनडेफिनिट आर्टिकल भी है क्योंकि ये हम सिंगुलर को किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट बुलेट देखो, ए एन आर यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड। ए जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए यूज होता है, जो एन है वो वाउल साउंड के लिए रिप्रेजेंट होता है। दोबारा पढ़ो, ए एन आर यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड, वाउल साउंड रिस्पेक्टिवली। तो ए कॉन्सोनेंट के लिए और वाउल साउंड हो, यानी कि जो मैंने आपको 5 बताए हैं, ए ई आई ओ यू, वो वाउल वर्ड होंगे, वाउल साउंड भी मैं बोलूँगी उनको, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम किन के ले रहे हैं, पहले ए के लिए। तो बी ओ वाई, पहली बात तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो हमने ए पुट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अ कार, अ हेलीकॉप्टर। अब नेक्स्ट मेरे पास अगर आप 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो वो वाउल वर्ड है लेकिन मैंने ए लगाया है, कर रहे हैं, तो हमने ए पुट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अ कार, अ हेलीकॉप्टर। अब नेक्स्ट मेरे पास अगर आप 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो वो वाउल वर्ड है लेकिन मैंने ए लगाया है, एन नहीं लगाया, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आपने यूरोपियन बोला, मेरे साथ रिपीट करेंगे, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, तो ये आपके पास साउंड यू का आ रहा है जो कि वाउल साउंड नहीं है। मैंने यहाँ लिखा है दे हैव यू और EU when we sound and therefore we use A। तो जिन भी वर्ड्स के आगे U का साउंड होगा लेकिन उसका जो इनिशियल होगा वो E या U होगा, तो हम आंख बंद करके N नहीं लगाएंगे, हम उसका साउंड चेक करेंगे। नेक्स्ट 3 मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, पेयर, गेम, लेडी। अब आपको पता है हम इसमें क्या पुट करेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अ पेयर, अ गेम, अ लेडी। तो यहाँ पे हम यहाँ आर्टिकल ए और एन देख रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है एग्जाम्पल ऑफ एन की। हमने ए के
एग्जाम्पल्स में देखा है कि हम पहले चेक करेंगे कि वो वाउल वर्ड है या वो कॉन्सोनेंट वर्ड है। फिर हमने देखा कि हम चेक करेंगे साउंड, तो साउंड का रोल एन में ज़्यादा है। आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एप्पल, आप उसको कैसे साउंड कर रहे हो, एप्पल। ये एप्पल नहीं होता, इसको हम बोलेंगे एप्पल। ए है, वाउल साउंड है और वाउल भी वर्ड है हमारा, तो एन एप्पल। नेक्स्ट मेरा जो वर्ड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वाउल है, वर्ड भी और साउंड भी। एन अगली पिक्चर। थर्ड एन एलिफेंट। फोर्थ एन ऑनर। और फिफ्थ में मैंने देखा है कि हमने आई है, आई विच इज अ वाउल एंड नॉट वॉवल, रिमाइंड योर सेल्फ। तो आई इंटेलिजेंट मैन, उसके आगे हमने एन लगाया है। बाकी अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप खुद फिल करेंगे। इडियट, तो आई से शुरू है, वाउल वर्ड हो गया, एन इडियट। यू टेल योर फ्रेंड्स एन इडियट ही इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग प्लांट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास एग प्लांट है, तो अगेन ई से स्टार्ट है, तो एन एग प्लांट। एन ओल्ड हाउस। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर मैं इसको सेंटेंस में फ्रेम करूं, टाइगर इज एन एनिमल। अर्ज, आई हैव एन अर्ज टू स्टार्ट रीडिंग। अगेन वाउल वर्ड है, तो हमने एन पुट किया है आर्टिकल में। अब और एन कहाँ लगता है, यूज एन बिफोर लेटर्स एंड नंबर विच साउंड लाइक दे बिगिन विद अ वाउल साउंड एज एफ और 8। अब मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं। डज हिज नेम बिगिन विद एन एफ। अब जब आप एफ बोलते हो, आप लेटर बोलकर देखो, ए बी सी डी ई एफ। एफ में आपका जो साउंड आ रहा है वो ए का साउंड आ रहा है, इसलिए मैंने एफ के आगे एन पुट किया है, एन आर्टिकल। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप 8 नंबर से देखेंगे, तो अगर आप स्पेलिंग भी चेक करें तो 8 की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, तो ही लिव्स इन एन 80 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि वो कहाँ रहता है, एक 80 माले की बिल्डिंग में रहता है। तो जब भी आप वाउल वर्ड देखने के साथ साथ वाउल साउंड को भी देखना शुरू करें। थर्ड आर्टिकल जो हमारे पास था, द या दी, अब उसको सीखने की बारी है। तो आप दी कहाँ लगाते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन मेरे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और जो द या दी है मेरे पास वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। पहले इसका साउंड क्लियर करेंगे कि द कहाँ बोलना है, दी कहाँ बोलना है। तो मैं आपको रफली बता दूं कि जो द साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, और जो दी है वो वाउल साउंड के साथ यूज होता है। द गेम, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, क्योंकि जी गेम मेरा कॉन्सोनेंट था, तो द गेम बोला। वहीं पे अगर मुझे दी का साउंड लेना है तो वहाँ पे मेरे पास वाउल होना चाहिए, दी अम्ब्रेला। ये चीज़ क्लियर है द और दी की। अब हम देखेंगे कि हम यूज़ कहाँ करते हैं इस डेफिनेट आर्टिकल दी को या द को। यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स, तो कोई भी चीज़ जो कि अपने आप में इकलौती हो, एक हो, उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, द इक्वेटर, द हिमालयाज, द ताजमहल, द थार डेजर्ट, द गंगा, द मोनालिसा। तो इन सब के आगे मैंने द लगाया क्योंकि इनकी अपनी एक अलग